नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 7वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद और दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। हम कुछ देर यहाँ शांति से अपने सांसों को ऑब्जर्व करेंगे और सांसों में ठहराव लाने की कोशिश करेंगे। बाहों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें, बिल्कुल चेहरे को भी रिलैक्स्ड, मन भी रिलैक्स्ड और बस सांसों के ऊपर ध्यान। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। अब हम अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे नेक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आराम से इसी तरह बैठते हुए धीरे से अपने सिर को दाईं ओर झुकाना शुरू करेंगे। आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच गर्दन की बाईं ओर फील होगा। सांस लेते रहें। ध्यान रहे जबरदस्ती अपने सिर को बहुत ज्यादा दाईं ओर नहीं झुकाना है, बिल्कुल नेचुरली उसे ड्रॉप करें और एक अच्छी स्ट्रेच को महसूस करें। 5 गिनती तक हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। सिर को बिल्कुल सीधा कर लें और अब सेम स्ट्रेच दूसरी ओर। तो अपने सिर को अपने बाईं ओर बिल्कुल नेचुरली गिरने दें। ध्यान रहे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना है। 5 गिनती। 1, 2, 3, 4 और 5। सिर को फिर से सीधा कर लें। अब अगले स्ट्रेचिंग पे जाते हैं। एक सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं कंधे की ओर देखें। सिर्फ गर्दन को नेचुरली घुमाना है। सांस लेते हुए फिर से सिर सीधा और सांस छोड़ते हुए इस बार बाएं कंधे की ओर देखें। हम ये 5 बार करेंगे दोनों साइड। एक साथ शुरू करते हैं। सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर, सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। बस इसी तरह अपने गति से अभ्यास करते रहें। सांस लेते हुए हम अपने सिर को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को घुमाते हुए किसी एक ओर देखेंगे। बस कुछ देर और हम इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते रहें, सांसों के साथ बॉडी को सिंक्रोनाइज करें। बस कुछ सेकंड्स और। रिलैक्स। सिर को फिर से सीधा कर लें और अपने आखिरी स्ट्रेच के लिए तैयार हो जाएं। सांस लेते हुए हम सिर को उठाते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। एक अच्छी स्ट्रेच अपने गर्दन के सामने महसूस करें और सांस छोड़ते हुए नीचे देखते हुए अपने ठुड्डी को छाती के पास लाएंगे। तो सांस लेते हुए सिर को उठाते हुए ऊपर की ओर देखना है और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को अपने छाती के पास लाते हुए गर्दन के पीछे स्ट्रेच महसूस करना है। बस कुछ देर अपनी गति से करते रहें। सांसों के साथ मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करें। बस 15-20 सेकंड और हम ये अभ्यास करेंगे। अपने गति से करें। अच्छा स्ट्रेच आपको आपकी गर्दन के सामने और पीछे महसूस होगा। एक आखिरी बार। और फिर धीरे से रिलैक्स। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कंधे के बराबरी पे ले आए। हथेलियां नीचे की ओर, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। और अब यहाँ धीरे से अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को मोड़ते हुए एक मुट्ठी बना ले। अंगूठा मुट्ठी के अंदर। और फिर धीरे से पूरी अंगुलियों को रिलीज कर दे। पूरी अंगुलियां हर दिशा में फैली हुई। अभ्यास को कंटिन्यू करें। यहाँ पे हम अपने हाथों की अंगुलियों पे ध्यान दे रहे हैं। तो हर बार एक मुट्ठी बनाएंगे,
फिर धीरे से अंगुलियों को अच्छे से रिलीज कर लेंगे। सांस लेते रहें बिल्कुल नेचुरली और अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा मूवमेंट दें। और अब धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करें, रिलैक्स। और अपना ध्यान अब हम अंगुलियों से कलाइयों पे ले जाएंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कंधे के बराबरी पे ले आएं और अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें। दोनों हाथों को कंधों के बराबरी पे रखना है और अब धीरे से अपने कलाइयों को घुमाना शुरू करें। रिस्ट रोटेशन अपनी गति के अनुसार करें। और अब उल्टी दिशा में कलाइयों को घुमाना शुरू करें। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और धीरे से रिलीज। और अब हम यहाँ पे कलाइयों से कोहनी पे जाएंगे, एल्बो पे। दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी में साइड में फैला लें। हथेलियां ऊपर की ओर, अंगुलियां अच्छी तरह से फैली हुई। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से कोहनी से अपने हाथों को मोड़ते हुए अंगुलियों को अपने कंधे पे ले आएं। सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को रिलीज कर ले, अंगुलियों को भी फैला लें और सांस छोड़ते हुए फिर से कोहनी से मोड़ते हुए अंगुलियों को कंधों पे रखें। 5 बार और। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। अब हम अपने कोहनी से अपने कंधों की ओर ध्यान देंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पे फैला लें। हथेलियां ऊपर की ओर, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई। और फिर धीरे से दोनों हाथों को मोड़ते हुए हाथों की अंगुलियों को फिर से अपने कंधों पे रख लें। और अब हम शोल्डर को रोटेट करेंगे। आराम से दोनों हाथों की कोहनियों को नीचे की ओर रखें, अपने साइड के पास। और फिर कोहनी को घुमाते हुए सामने की ओर ले जाएं। हो सके तो कोहनियों को जोड़ भी लें। फिर ऊपर की ओर ले जाते हुए साइड ले जाएं और फिर से नीचे की ओर ले आएं। इसी तरह अपने कोहनी को घुमाते हुए अपने शोल्डर को हम थोड़ा रोटेट करेंगे। पीठ को अभी भी सीधा रखना है, तो अपने कमर से बिल्कुल भी ना झुके। जितना हो सके पीठ को सीधा रखें। और अब कंधे को विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करें। और रिलैक्स, रिलीज। अब अपना ध्यान हम अपने हाथों से अपने पैरों की ओर ले जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों पैर या तो एक दूसरे से पैरेलल या तो एक दूसरे को टच करते हुए, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। अपने दोनों हथेलियों को फिर अपने कमर के बगल में रख लें। अगर हथेली को जमीन पर रखना कंफर्टेबल ना रखे तो आप अपने हाथों की अंगुलियों से भी खुद को बैलेंस कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे अपने पैरों की अंगुलियों पे ध्यान देंगे। अपने पैरों की अंगुलियों को पहले सिकोड़ लें और फिर रिलीज करें। सिंपल जेंटल मूवमेंट आपके पैरों की अंगुलियों के लिए। तो बस अंगुलियों को पहले सिकोड़ना है, फिर रिलीज करना है कुछ देर और अब धीरे से दोनों पैरों की अंगुलियों को अपने शरीर से उल्टे दिशा में बाहर की ओर स्ट्रेच करें। आपको एक अच्छा स्ट्रेच आपके पैर के सामने की ओर फील होगा। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब पैरों की अंगुलियों को अपने शरीर की ओर फ्लेक्स कर लें, तो अंगुलियां आपकी ओर कर्ल्ड रहेंगी। स्ट्रेच आपको पैरों के पीछे फील होगा। बस कुछ सेकंड्स और अब हम एड़ियों को रोटेट करेंगे, उनमें थोड़ा मूवमेंट लाएंगे। आप मेरी ओर देख सकते हैं। पहले मैं अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर स्ट्रेच करूंगी, फिर बाईं ओर ले जाते हुए अपने शरीर के पास लाते हुए फिर दाईं ओर घुमाना है।
तो अपने दोनों पैरों के तलवों को घुमाते हुए एक रोटेशन देना है। बस अपनी गति के अनुसार करते रहें। बहुत ही जेंटल मूवमेंट। पैरों को मोड़ना नहीं है, जितना हो सके उन्हें सीधा रखें। और अब एड़ियों को उल्टी दिशा में घुमाना शुरू करें। तो इस बार एड़ी आपका पहले दाईं ओर जाएगा, फिर आपकी ओर, बाईं ओर, फिर बाहर की ओर। तो आज के दिन हम अपने जोड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग जॉइंट्स पे, जो काफी बार इग्नोर हो जाती हैं। और अब धीरे से अपने बॉडी को रिलीज करें और अब आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रिलीज कर ले। ध्यान रहे छाती को बहुत आगे की ओर पुश नहीं करना है, बस पीठ को सीधा रखना है। और अब हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए धीरे से अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाना शुरू करें। एक अच्छी स्ट्रेच आपको दाईं ओर फील होगी। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो दाएं हाथ को जमीन पे लाते हुए इस बार अपने बाएं हाथ को उठाना शुरू करें और शरीर का भार दाईं ओर ले जाएं। बायां हाथ दाईं ओर। फिर 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब हम वज्रासन में बैठेंगे। कईयों के लिए वज्रासन बहुत कठिन होता है, तो वो आराम से सुखासन में ही बने रहें। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों जांघों को पास रखते हुए अपने एड़ी को पीछे की ओर ले जाएं और आराम से अपनी एड़ियों पे अपने कमर को रेस्ट करते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए हथेलियां ऊपर की ओर, अपने आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में इंटरलॉक कर लें। और कंफर्टेबल लगे तो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने शरीर से अलग दूर की ओर पुश करने की कोशिश करें, जिससे आपका छाती, आपका कंधा खुले। सांस लेते रहना है। कोहनी को मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रहे यहाँ कुछ एक्सेस नहीं करना है, बस हम अपने कंधों को थोड़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबरी पे सामने की ओर ले आएं। हथेलियां एक दूसरे की ओर। गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कोहनी से 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लें और धीरे से अपने दाएं बाह को बाएं बाह के नीचे की ओर ले जाएं और दोनों हाथों को एक दूसरे में ट्विस्ट करने की कोशिश करें। आप दोनों हाथों को 1 या 2 बार बाइंड करेंगे, तो या तो आपके हथेलियां एक दूसरे को टच हो रही होंगी या तो हथेली के पीछे का हिस्सा, जो आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों कोहनियों को अपने कंधों के बराबरी पे रखना है। ध्यान रहे उन्हें नीचे न गिरने दें। आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच आपके शोल्डर ब्लेड्स पे फील होगा। और बस नेचुरली सांस लेते हुए हाथों को गरुड़ आसन में बनाए रखें। कोई भी कंफ्यूजन हो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से बाएं हाथ को नीचे से हटाते हुए फिर से 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे से पैरेलल रखें और सेम स्ट्रेच हम दूसरी तरह से करेंगे। तो इस बार अपने बाएं हाथ को
दाएं हाथ के नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथों को 1 या 2 बार बाइंड कर लें। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, कोहनियों को कंधों के बराबरी पे रखना है, उन्हें नीचे ना गिरने दें। 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करें। रिलैक्स। और आराम से अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। शवासना के लिए खुद को तैयार करें। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। जितना हो सके अपने चेहरे को रिलैक्स करें, शरीर को रिलैक्स करने दें। चाहे तो आप अपने शरीर को हल्का एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे पूरी तरह से अपनी सांसों पर ध्यान दे सकें। और अब कुछ देर हम बिल्कुल शांति से शवासन में खुद को रिलैक्स होने देंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को हम हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक देंगे। फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए छाती के पास ले आएं और फिर हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए अपने चेहरे पे रखें और हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज दें। चेहरे पे आपको गर्माहट सी महसूस होगी। और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको ये पूरी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर अपने कमेंट शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त संबंधियों में भी शेयर करें। धन्यवाद।